दिस इज़ हेमंत हियर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं बताऊंगा कि जो प्लस माइनस आपका ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर स्क्वायर एंड क्यूब रूट, फैक्टर, और मैं इन्हें सबको लिंक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, देखते हैं कैसे लिंक होता है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसमें भी ये नहीं कि सिंपल वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं करना आपको क्या करना है, पॉइंट वाला करना है। चाहे वो एडिशन हो चाहे वो मल्टीप्लाई हो, ये सब पॉइंट वाला आना चाहिए आपसे। अगर ये सब आपसे आता है तो आप अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए अब मैं लिंक करता हूँ, कैसे लिंक करूँगा मैं। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई को लिंक कर रहा हूँ स्क्वायर एंड क्यूब से। देखिए स्क्वायर, देखिए 2 का जैसे स्क्वायर निकालना है तो मल्टीप्लाई का यूज़ हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ हो गया। इसके बाद क्यूब भी देख लीजिए, जैसे 3 का आपको क्यूब चाहिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का ही यूज़ होगा। ये देखिए ये मल्टीप्लाई का यूज़ हो गया और यहाँ पर 27 आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है ये लिंक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग है तो आपसे स्क्वायर एंड क्यूब रूट आसानी से निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर क्या आता है, मेरा टॉपिक जो है वो है आपका फैक्टर। अगर फैक्टर भी क्या होगा, इसमें डिवाइड का यूज़ होगा। देखिए फैक्टर जैसे आपको 32 के फैक्टर करने हैं तो आप देखिए कुछ नहीं है, 2 से करेंगे तो इसे डिवाइड करना होता है। इसमें काय का यूज़ है, इसमें डिवाइड का यूज़ है। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 1 × 1 2 उतार लिया, फिर उसके बाद 2 × 6 = 12, और ये जो आया है वो यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें फैक्टर में सारा खेल किसका है, वो डिवाइड का है। तो मैं सब लिंक कर रहा हूँ, इससे मैंने मल्टीप्लाई लिंक कर दिया और इस फैक्टर से मैंने डिवाइड को लिंक कर दिया। और अब देखो 2 8 जा, फिर से डिवाइड, फिर 4, फिर से डिवाइड, फिर 2, फिर 1, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये फैक्टर हो गए। तो फैक्टर भी सारा का सारा लिंक है किससे, डिवाइड से। अगर आपका डिवाइड स्ट्रॉन्ग है तो आप फैक्टर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद है आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट जो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट जो है वो लिंक हो जाएगा आपसे किससे, फैक्टर से। ये आपका इससे लिंक होगा। मैंने सीरियल वाइज इसी रखा है क्योंकि सारी चीज़ लिंक है एक दूसरे से। और फैक्टर अब किससे लिंक हो रहा है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट से। अब निकालते हैं 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फैक्टर आने चाहिए, आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, वही सिंपल सा, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा और 2 1 जा। इसमें पेयर्स बनाने होते हैं, स्क्वायर्स में पेयर्स बनते हैं 2 2 के, ये पेयर्स एक और एक ये पेयर्स। तो 2 × 2 = 4। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आ गया। तो इसमें किससे लिंक हो गया है, फैक्टर से। अगर आपसे फैक्टर आते तो आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे क्यूब रूट लिंक है, उसमें 3 3 के पेयर्स बनते हैं। अब जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम किस चीज़ से लिंक होगा, एलसीएम फैक्टर से लिंक होगा। देखिए कितना सारा, कितना मजा सा है इसमें, लिंक एक दूसरे से हो रहे हैं। एलसीएम क्या होगा, फैक्टर से लिंक। अगर आपसे एलसीएम आपको फाइंड करना है तो आपसे फैक्टर आना चाहिए। जैसे आपको निकालना 8 और 4 के आपको फैक्टर चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आप 8 लिख दीजिए और 4 कर दीजिए और फैक्टर की तरह इस पर वर्क करने लगो। 2 4 जा एंड 2 2 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, लास्ट में 2 1 जा। इसका जो एलसीएम है इनकी सारी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये एलसीएम आ गया 4 8 का। तो एलसीएम हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। स्क्वायर एंड क्यूब रूट सिंपल हो जाएगा, ये कब होगा, जब फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। तो फैक्टर बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो मैं फैक्टर पर वीडियो और ज़्यादा बनाऊँ तो वो भी बना दूंगा। तो ये आपका हो गया एलसीएम एचसीएफ। देखो एचसीएफ कितना इंटरेस्टिंग है, एचसीएफ डिवाइड पे डिपेंड है। एचसीएफ कहाँ पे डिपेंड है, डिवाइड पे। जैसे आपको 5 और 25 का चाहिए एचसीएफ, कुछ नहीं करना, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए 25 को, 5 5 जा 25, ये आ गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। तो एचसीएफ जो पूरा है, मैं बहुत शॉर्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कैसे क्या लिंक है। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया। तो जो एचसीएफ है वो डिवाइड से लिंक है। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें काफ़ी सारे पार्ट होंगे, किस चीज़ों का यूज़ होगा इसमें वो देख लीजिए। जैसे 3/4 प्लस 5/6 है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें एलसीएम का यूज़ हो जाएगा। एलसीएम आपने सीख लिया, देखो ये किस किस से लिंक होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ इससे लिंक होगा, एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन दोनों से भी ये लिंक हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, 4, 6 का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम वही पुरानी टेक्निक ऐसे लिखेंगे और स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 2 से 1, 3 ऐसे उतार लिया, फिर 3 से 1 एंड 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 2, 2 जा 4 एंड 3 12 आ गया। ठीक है, 4 से डिवाइड, अब डिवाइड की नीड आएगी। ठीक है, डिवाइड 4, 3 जा 12 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 और यहाँ 6 2 जा 2 × 5, 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10 और ये आ गया अपना 12 और ये हो गया 19/12। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन का एडिशन। ऐसी फ्रैक्शन का एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, वो भी सब लिंक है एलसीएम से एंड मल्टीप्लाई से एंड डिवाइड से। ठीक है, अब फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी आप कर लेंगे, सिंपल है। उसके बाद है आपका फ्रैक्शन के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और आसान है, कुछ नहीं होता, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, मल्टीप्लाई करनी है आपको। उसके बाद देखिए एक बहुत ज़्यादा जो मैं मोस्ट बता रहा हूँ वो है डिवाइड। फ्रैक्शन में डिवाइड का बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जैसे डिवाइड कर दिया आपने, तो इसमें क्या होता है, जब इसे करते हैं तो इसे इस पार्ट को ऐसे लिखते हैं और मल्टीप्लाई आ जाता है, वो क्या हो जाता है, ये ऊपर पहुंच जाता है और ये नीचे, तब जाके 8 4 जा 32 और 3 3 जा 39। तो ये डिवाइड है। अब एक जो है इसमें क्या होता है, इसका लॉजिकल जो क्वेश्चन होता है, जिसमें चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो या बीएससी का, कभी कभी फंस जाता है। वो कैसे फंसता है वो देखिए, जैसे 8/3/3, तो ये है 8/3/3। इसका क्या मतलब, वो क्या करता है, कभी ये सोचता है यार ये ऊपर चला जाएगा, कभी ये सोचता है वो यहाँ चला जाएगा। तो इसे सिंपल बनाते हैं। इसे सिंपल कैसे बनाना है ये देख लीजिए बस इस वीडियो में। जैसे 8/3 और /3, अपॉन का मतलब क्या होता है, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 8/3 डिवाइड 3, तो यहाँ क्या आएगा 8/3, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे पहुँचेगा 8 3 3 जा 9, ये आएगा। ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, 2 टर्म्स आ जाते हैं। 8/3 ये समझ में आना चाहिए कि 8/3/5/3, तो कौन सा ऊपर पहुंचेगा कौन सा नीचे, ये भी एक कंफ्यूजन है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस क्या करना है, 8/3 आपको पता है डिवाइड कह रहा, तो डिवाइड 5/3, नो कंफ्यूजन। 8/3 मल्टीप्लाई 3/5, इट मीन्स 8 3 जा 24 एंड 3/5 है ना, 5 3 जा कितना हुआ 15, ये आ गया। तो ये जो कन्फ्यूज़न है बिग कन्फ्यूज़न है, बड़ा कन्फ्यूज़न है और बहुत से हो जाता है, तो ये दूर कर लीजिए अपना कन्फ्यूज़न। और सारा जो ये अर्थमेटिक मैंने एनालिसिस किया है बुक से, ये सारा यही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का मतलब आपका पॉइंट वाला या जो भी डिवाइड, बड़ी बड़ी डिवाइड आनी चाहिए आपसे, ये सब आना चाहिए, ये ऐसी डिवाइड, मतलब इस चीज़ में माहिर होने चाहिए आप। 100% आपसे कैसी भी डिवाइड की बात कर ले आपसे आना चाहिए, स्क्वायर एंड क्यूब रूट की बात कर ले आपसे आना चाहिए। और फैक्टर तो बहुत ज़्यादा मोस्ट ही है, फैक्टर तो मोस्ट ही है। सारा अगर आपका 100 हो गया तो अर्थमेटिक शायद 99% तो हो ही जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। अर्थमेटिक जो है वो 99% तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा और खुद पढ़ लेंगे आप। तो आज मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।